Assalamu alaikum dear students. In this video I am going to explain changing narration, and this is also called direct and indirect speech. Before going to talk about how to convert direct speech into indirect speech, I want to explain narration. Because this topic is also called changing narration, तो आपको पता होना चाहिए कि narration क्या होता है. It is an act of representing or reporting the words of a speaker. किसी भी पर्सन ने अगर कोई बात कही है तो उसके अल्फाज को रिपोर्ट करना, उसके अल्फाज को रिप्रेजेंट करना या फिर उसके अल्फाज को बयान करना नरेशन कहलाता है. कि किसी ने कोई बात कही है, वो स्पीकर है, स्पीकर के अल्फाज को रिपोर्ट करना या बयान करना इज कॉल्ड नरेशन. और इसके दो तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. What is direct speech? The actual words of speaker are quoted as it is. स्पीकर के अल्फाज को जिस तरह से उसने बोले हैं उनको उसी तरह से कोट कर देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. The exact words of speaker are enclosed in inverted commas. और वो एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर ने बोले हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में राइट करते हैं. For example, Ali said, I am playing. So in this example, I am playing is written in inverted commas because this is the actual words of the speaker. तो उसको यहाँ पर हमने inverted commas में enclose किया है. Then what is indirect speech? The actual words of speaker are transformed. जो actual words होते हैं speaker के उनको हम चेंज कर देते हैं, उनको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. द वर्ड्स आर सेड और रिटन इन सिंपल लैंग्वेज. उन अल्फाज को हम सिंपल लैंग्वेज में राइट करते हैं. नॉट एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास, और उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में राइट नहीं करते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में राइट करते हैं उन वर्ड्स को जो स्पीकर ने कहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अली सेड दैट ही वॉज प्लेइंग. So this is the indirect speech because as we discussed in previous example जो हमने direct speech में देखी उसमें था Ali said I am playing. तो I am playing inverted commas में था, वो exact wording थी एक speaker की, उसको हम direct speech का नाम देंगे. और यहाँ पर वही अल्फाज ही वॉज प्लेइंग में कन्वर्ट हो गए हैं जो कि इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, जिसको एक राइटर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया या फिर एक नरेटर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है इन सिंपल लैंग्वेज, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में भी इनक्लोज नहीं किया है. सो दिस टाइप ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ व्हाई वी नीड इनडायरेक्ट स्पीच? To avoid confusion while using a direct speech in reporting. Confusion को avoid करने के लिए हम direct speech को indirect speech में convert करते हैं. Now we will talk about the conversion of direct speech into indirect speech. There are some key terms that you should know about that. The first one is reporting verb and second one is reported speech. For example, he said to me, you are hard working. So this is a direct speech. अगर हम इन सिंपल वर्ड अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो उसके दो पार्ट्स होते हैं जिसको एक कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जाता है. अब ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है इसमें he said to me is the first part and you are hard working, that are the actual words of speaker and enclosed in inverted commas, that is the second part of direct speech. जो इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट होगा, जो एक्चुअल वर्डिंग होगी डायरेक्ट स्पीच में, उसको रिपोर्टेड स्पीच का नाम देंगे. और जो फर्स्ट पार्ट में वर्ब होगा जो कि इस एग्जांपल में सेड टू है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का नाम देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का जो वर्ब है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेकेंड पार्ट होगा डायरेक्ट स्पीच में जो कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है उसको रिपोर्टेड स्पीच का नाम दिया जाता है. ओके, थिंग्स यू शुड नो. There are some concepts that you have to know about that before learning about how to convert direct speech into indirect speech. जिसमें first concept है subject and object का, second is first person, second person and third person, and third concept is about tenses. इन सब concept का knowledge आपके पास होना चाहिए and then आप किसी भी direct speech को indirect speech में convert करने के काबिल होंगे.
तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। ठीक है, कोई भी पर्सन या थिंग जो कि एक्शन कर रहा होता है in a sentence, that is called subject, and the person or thing receiving that action is called object. जो पर्सन या थिंग उस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he said to me. In this example, he is a subject and me is object. Then second concept is about personal pronouns. Personal pronouns are divided into three categories: first person, second person and third person. यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट चार्ट पेस्ट किया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सारे पर्सनल प्रोनाउंस की डिटेल्स लिखी हुई हैं। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस कुछ एज सिंगुलर यूज होते हैं, कुछ प्लूरल के तौर पर यूज किए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी यूज होता है। आई को हम एज सिंगुलर यूज करते हैं एंड वी को एज प्लूरल यूज करते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है जिसको हम एज सिंगुलर एंड एज प्लूरल दोनों तरह से यूज करते हैं एक सेंटेंस में। एंड थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में ही, शी, इट, वन एंड दे आता है। दे को हम एज प्लूरल यूज करते हैं और बाकी जितने भी थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनको हम एज सिंगुलर यूज करते हैं एक सेंटेंस में। ओके, देन इन तीनों कैटेगरीज की फर्दर डिविजन्स हैं कि इनकी फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट तरह से, जिसमें एक सब्जेक्टिव केस होता है जिसका मतलब है कि हम इस प्रोनाउन को एज सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। देन सेकंड जो इसका फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसको हम एज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं एक सेंटेंस में। देन पोजेसिव फॉर्म होता है जो कि पोजेशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। एंड फोर्थ फॉर्म इज रिफ्लेक्टिव फॉर्म, लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। ओके, तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं अबाउट द पर्सनल प्रोनाउंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज अबाउट टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस को हम टाइम का नाम भी देते हैं, at which the action is performed. जिस भी एक्शन के बारे में बात हो रही है एक सेंटेंस में वो किस वक्त पर हुआ है उसको हम टेंस का नाम देते हैं। तीन तरह के टाइम्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, इनको टेंसेस का नाम दिया जाता है। दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस। इनको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। हर टेंस को जो हमने अभी डिस्कस किया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये सब डिवीजन है टेंसेस की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक कंप्लीट टेबल में मैंने सारी इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है कि किस टेंस में किस तरह का हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब यूज होता है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक टेंस का स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का। अच्छा, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हर टेंस में एक ही तरह से यूज होते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, लेकिन जो मिडल पार्ट होता है वर्ब, वो हर टाइप के टेंस में चेंज होता है और वो किस तरह से होगा वो यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अच्छा, अगर हम वर्ब की बात करें तो वो एक सेंटेंस में 2 तरह के वर्ब्स यूज हो रहे होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो वो दोनों टाइप के वर्ब्स किस टेंस में हम किस तरह का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करेंगे उसकी सारी डिटेल्स इस टेबल में मेंशन की हुई हैं। यू कैन वॉच दिस बाय पॉजिंग दिस वीडियो। ओके, now we will talk about the steps to convert a direct speech into indirect speech. There are 6 steps जिसके अकॉर्डिंग हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई। हमें एक सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच जो होती है हमारे पास, उसमें हमें कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले, जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है। हमें इसका आइडिया होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए, एंड देन हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। देन रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन यूज हो रहा है सेंटेंस में, स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन टेंस कौन सा है,
रिपोर्टेड स्पीच वाला, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन चीज़ों को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। देन चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, उसके भी कुछ रूल्स हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन थर्ड स्टेप इज रिप्लेसिंग कॉमास इनटू दैट, एक सिंगल कॉमा जो कि दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर रहा होता है और दूसरे इन्वर्टेड कॉमास, इनको रिमूव करके दैट कंजंक्शन यूज किया जाता है। देन फोर्थ स्टेप पे हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, देन टेंसेस को चेंज करते हैं, एंड एट द लास्ट स्टेप जो भी टाइम वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं एक डायरेक्ट स्पीच में, उसको भी हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो अब इन्हीं स्टेप्स की डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जो डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट होता है उसमें जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब किस तरह से इसको चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, अगर सिर्फ सेड है तो उसको सेड ही रहने देंगे, अगर सिर्फ से लिखा हुआ है तो उसको से ही रहने देंगे, विल से है तो उसको विल से ही रखेंगे। ठीक है, आगे से टू है, से टू को टेल में चेंज करेंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। Okay, so these are the rules of reporting verb कि किस रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से चेंज करना है। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं इन्हीं रिपोर्टिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग। सेड टू को जब टोल्ड में चेंज करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। आलिया सेड टू मी, सो हेयर द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड टू, तो इसको हमने जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा आलिया टोल्ड मी। नेक्स्ट रूल है रिपोर्टिंग वर्ब का सेड इंटू सेड, सेड को सेड में रखेंगे एंड सिमिलरली सेज इंटू सेज, से इंटू से एंड विल से इंटू विल से, इस तरह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सना सेड, तो इसको इनडायरेक्ट में उसी तरह रखेंगे सना सेड, बिकॉज सेड, से, सेज, विल से ये चेंज नहीं होंगे, इनको एज इट इज ही हम राइट करेंगे। Then third rule about reporting verb is say to into tell. एग्जाम्पल देखते हैं। You say to her, अब यहाँ पर say to रिपोर्टिंग वर्ब है, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा you tell her, because say to को tell में चेंज करते हैं। Then fourth rule is says to into tells. Example is he says to me, so here says to is a reporting verb, so it converts into tells. So ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा he tells me. तो इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस करेंगे। देन हम बात करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस को किस तरह से चेंज करना है। एज वी डिस्कस बिफोर, पर्सनल प्रोनाउंस की जो तीन कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उसमें कौन कौन से प्रोनाउंस यूज होते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इनको चेंज किस तरह से किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई एंड वी आता है, उसको हम चेंज करेंगे एज पर सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बात की थी कि डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, उसमें फर्स्ट पार्ट का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच के में जो फर्स्ट पर्सन है उसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच हम उसको चेंज करेंगे। देन सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे। देन थर्ड पर्सन विल रिमेन अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं आएगा थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे ये प्रोनाउन यूज होते हैं, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे और उसको उसी तरह से राइट किया जाएगा। आगे एग्जांपल्स के साथ देखते हैं इन प्रोनाउंस की चेंजिंग्स को। सबसे पहले फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल देखते हैं। शी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ, सो हेयर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन दिस एग्जांपल आर आई, माई एंड माई सेल्फ। तो इसको हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट हमने इसको चेंज करना है, दैट इज शी। तो अकॉर्डिंग टू शी के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा शी सेड दैट शी सोल्ड हर कार हर सेल्फ। जहां पर भी पूरे सेंटेंस में जितने भी प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं उन सबको हमें चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए डायरेक्ट स्पीच को। तो यहाँ पर आई शी में कन्वर्ट होगा, माई हर में कन्वर्ट होगा एंड माई सेल्फ
हर सेल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस कैटेगरी का प्रोनाउन यूज हो रहा है उसको उसी कैटेगरी में चेंज कर देंगे। अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है तो इनडायरेक्ट में भी उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, अगर सब्जेक्टिव केस है तो इनडायरेक्ट में उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। इसी तरह से अगर पॉजेसिव फॉर्म है, रिफ्लेक्टिव फॉर्म है तो इनडायरेक्ट में भी उनको उसी फॉर्म में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड टू मी यू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम योरसेल्फ। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन यूज हुए हैं, सेकंड पर्सन यूज हुआ है, यू है, यूर है, योरसेल्फ है। इसको हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज मी। ठीक है, तो मी के अकॉर्डिंग हम इसमें सारे चेंजिंग्स लाएंगे। यू को आई में कन्वर्ट कर देंगे, यूर को माई में, योर सेल्फ को माई सेल्फ में चेंज कर देंगे। देन थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड शी इज बिजी विद हर टॉय। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में शी यूज हो रहा है एंड हर यूज हो रहा है जो कि थर्ड पर्सन है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा ही सेड दैट शी वॉज बिजी विद हर टॉय। मीन्स के कोई चेंज नहीं आएगा प्रोनाउन में। तो जितने भी थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस यूज हो रहे होंगे रिपोर्टेड स्पीच में उनको हम चेंज नहीं करेंगे, उनको हम उसी तरह से राइट कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। नाउ वी विल डिस्कस द टेंसेस चेंजेस। टेंस में किस तरह से चेंज करना है उसके कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 इज रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस। हम टेंस को, हम रिपोर्टेड स्पीच को उस वक्त चेंज करेंगे जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा। And number 2 is reported speech is not universal truth or habit. Inverted commas वाली जो स्टेटमेंट होगी, अगर उसमें कोई ट्रूथ नहीं है, कोई हैबिट नहीं है, तब हम उसको चेंज करेंगे। अगर कोई उसमें कोई ट्रूथ होगा, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई हैबिट होगी, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे, उसमें चेंजिंग्स नहीं लाएंगे। अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई हैबिट नहीं है, तो हम उसको चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आलिया सेड टू मी आई एम एट जू। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस करें। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू, मीन्स के ये पास्ट टेंस है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई एम एट जू, मीन्स के ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई हैबिट नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो ये इनडायरेक्ट बनाते हुए इस तरह से हो जाएगा, आलिया टोल्ड मी दैट शी वॉज एट जू। व्हेन नॉट टू चेंज, कब हमें रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टेंस। जो रिपोर्टिंग वर्ब है फर्स्ट पार्ट में, जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है और या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच को, मीन्स के जो इन्वर्टेड कॉमास में जो स्टेटमेंट है उसको चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई एम अनवेल। अब सेज रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में है। सेज मीन्स के वर्ब के आगे एस का एडिशन है, दैट मीन्स के ये प्रेजेंट टेंस में है। तो हम इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास वाला स्टेटमेंट है उसको चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन और टाइम वर्ड्स का जो चेंजिंग्स होती हैं उनको हम उसी तरह से करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस को चेंज नहीं करना है, बाकी जितनी भी चेंजिंग्स हो रहे हैं एक स्टेटमेंट में उनको हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज अनवेल। ठीक है, तो टेंस पे फोकस करें। टेंस कैटेगरी वही है, सिर्फ प्रोनाउंस में चेंज आया है और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया है एंड कंजंक्शन दैट को ऐड कर दिया है हमने यहाँ पर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही विल से आई एम वेरी बिजी। अब यहाँ पर विल से इज इन मीन्स के ये फ्यूचर टेंस है, ये वाला ये स्टेटमेंट फ्यूचर टेंस का है। तो यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू रूल रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे, उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आई एम वेरी बिजी किस तरह से हो जाएगा, ही इज वेरी बिजी, मीन्स कि टेंस कैटेगरी वही है, सिर्फ प्रोनाउंस में चेंज आया है।
ओके, यहाँ पर अब एक कंप्लीट रूल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, एक कंप्लीट चार्ट मेंशन कर दिया है कि किस टेंस को किस टेंस में चेंज करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, और आगे मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स हर रूल के अकॉर्डिंग मैंने ऐड की हुई हैं, तो उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट। अगर इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस जो है टेंस वो सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अलीना इज गुड इन इंग्लिश, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अलीना वॉज गुड इन इंग्लिश में। बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है तो हम इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। देन सेकेंड रूल इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कन्वर्ट्स इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल इज गर्ल्स आर रीडिंग हैमलेट, so this sentence converts into a past continuous, तो ये हो जाएगा girls were reading Hamlet. The next rule is present perfect into past perfect. Example, I have passed the examination. अब have की जगह पर had लगा देंगे because past perfect में हम had use करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से convert हो जाएगा. The next rule is present perfect continuous into past perfect continuous. The example is they have been taking exercise since morning. तो ये indirect speech में convert करने के बाद इस तरह से हो जाएगा they had been taking exercise since morning. Present perfect में have been taking आएगा और past perfect में वो had been taking में convert हो जाएगा. The next rule is simple past into past perfect. Example, you did not help me. It converts into had not helped. Because simple past में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म की बात हो रही है तो नेगेटिव फॉर्म में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, एंड जब हम पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा और जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा वी हैड नॉट हेल्प्ड यू. Then next rule is past continuous into past perfect continuous. Example is Sania was going to university for taking notes. तो ये convert हो जाएगा into past perfect. Sania had been going to university for taking notes. अब यहाँ पर हमने was going को had been going में convert कर दिया because past perfect continuous में हम had been और ing form of verb को use करते हैं. Then next rule is no changings are required to be made into past perfect and past perfect continuous tense. जितने भी inverted commas में जो sentences होंगे वो past perfect या फिर past perfect continuous में है अगर, तो उनको हम change नहीं करेंगे, हम उनको उसी tense में लिखेंगे. For example, Sana had cooked food. तो हमने इसमें कोई changing नहीं करनी है, इसको हम उसी तरह से लिख देंगे Sana had cooked food. In the next example, she has been sleeping. Past perfect continuous का tense है, उसको हम उसी तरह से लिख देंगे she had been sleeping. okay, तो ये इस तरह से हमने past perfect और past perfect continuous के tenses को change नहीं करना है, उसी तरह से write करेंगे. Then next rules are about future tenses. जहां पर भी will और shall का word use होगा वहां पर हम will को would में और shall को should में change कर देंगे. For example, you will play cricket, इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम will को would में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा I would play cricket. The next rule is may को might में, can को could में, must को had to में कन्वर्ट कर देंगे. एग्जाम्पल्स देखते हैं. The boys may read, तो यहाँ पर may कन्वर्ट हो जाएगा might में, the boys might read. Then in the next example the girls can sing, can को could में कन्वर्ट करेंगे तो ये tense हो जाएगा, indirect speech में हो जाएगा the girls could sing. So in the next example I must find a job, तो ये हो जाएगा Hina said that she had to find a job. I must find a job convert हो जाएगा she had to find a job में, ठीक है, must को had to में convert कर देंगे. The verb used to and the modal verbs would, should, could and might do not change. अगर inverted commas वाले sentence में used to use हो रहा है, would है, should है, could है या might है तो उनको हम change नहीं करेंगे, उनको हम as it is लिख देंगे indirect speech में convert करते हुए. Okay, so these were the rules related to tenses. किस tense को हमने किस tense में change करना है. Now we will talk about
द टाइम वर्ड्स के अगर टाइम वर्ड्स यूज हो रहे हैं किसी डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हमें इनडायरेक्ट बनाते हुए किन वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. Here into there, this into that, now into then, last into the previous और the before means के अगर last week है तो हम उसको कर देंगे the previous week और the week before. इसी तरह से next को the following में convert करेंगे. Today into that day, tonight into that night, sorry यहाँ पर that day लिखा हुआ है, that night आएगा. Tonight into that night, tomorrow into the next day or the following day, yesterday into the previous day or the day before. तो इस तरह से आपने टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स को और दूसरे वर्ड्स में कन्वर्ट कर देना है जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. Now we will look at an example. उन सारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से हमें एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. जो 6 स्टेप्स हमने डिस्कस किए और उनके रूल्स देखे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. द एग्जाम्पल इज दे सेड टू मी वी विल प्लान अ पिकनिक टुमारो. अब सबसे पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई. हमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को. सो इन दिस एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज दे, ऑब्जेक्ट इज मी, रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड टू. और रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो उसमें जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है दैट इज द फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन. टेंस कौन सा यूज हो रहा है? सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है. एंड टाइम वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? दैट इज टुमारो. ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया सब चीजों को, सब कॉन्सेप्ट्स को जो हमने ऊपर देखे उनके अकॉर्डिंग हमने हर एक वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया जो इस स्पीच में यूज हो रहा है. अब हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को. रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड टू है, तो सेड टू को हमें टोल्ड में चेंज करना है. देन इन्वर्टेड कॉमास को हमें दैट में कन्वर्ट कर देना है. देन प्रोनाउन को चेंज करेंगे. प्रोनाउन कौन सा यूज हो रहा है? वी यूज हो रहा है और वी को हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट हमें चेंज करना है. दे के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे. देन चेंज ऑफ टेंस. अब टेंस क्या है? ये फ्यूचर टेंस है. अब इसमें विल यूज हो रहा है तो हमने विल को वुड में कन्वर्ट कर देना है. अब यहाँ पर जो टाइम वर्ड यूज हो रहा है दैट इज टुमारो, इसको हम द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे. तो ये इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से हो जाएगी? दे टोल्ड मी दैट दे वुड प्लान अ पिकनिक द नेक्स्ट डे. सो इन दिस एग्जाम्पल हमने डायरेक्ट स्पीच को अकॉर्डिंग टू द 6 स्टेप्स हमने उसमें जितने भी रूल्स पढ़े उनके अकॉर्डिंग हमने उस एग्जाम्पल को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी होते हैं नरेशन में. किस तरह के सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.